नमस्कार दोस्तों, माँ डॉक्टर ललित कसाना और आज बात करेंगे लेजर्स वर्सेस केमिकल पील। यानी कि आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट होते होंगे कि भाई अगर आप एक अच्छा स्किन ट्रीटमेंट चाहते हैं तो फिर लेजर्स कराएं या फिर केमिकल पील्स कराएं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि दोनों बिल्कुल अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट हैं। अगर हम चाहते हैं कि भाई हम लेजर्स पे जाएं तो सबसे पहले अपने माइंड में ये रखो कि हम सोच रहे हैं एक बहुत ही हाईटेक ट्रीटमेंट के बारे में, जिसके प्रिकॉशंस, जिसके इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स बिल्कुल अलग तरह के होंगे। और अगर हम बात कर रहे हैं केमिकल पील्स के तो उसकी कॉस्ट, ट्रीटमेंट कॉस्ट खासकर जो है वो कम होगी और उनके इफेक्ट, साइड इफेक्ट वो भी बिल्कुल अलग अलग होंगे। पहले एक ब्रीफ नॉलेज दे देता हूं आपको कि भाई लेजर्स में क्या क्या होता है और केमिकल पील्स में क्या क्या है। तो दोस्तों जो लेजर्स है, लेजर्स अलग अलग हैं। जैसे कि आपका डायोड लेजर है वो नॉर्मली होता है आपके हेयर रिमूवल के लिए, उसी तरह से स्कार्स के लिए CO2 फ्रैक्शन लेजर होता है। और जो टैटू है, टैटू वगैरह या पिगमेंट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए क्यू स्विच लेजर होता है। आजकल एडवांस पीको श्योर लेजर भी आ गए हैं तो पीको लेजर भी होते हैं। वहीं बात करूं केमिकल पील्स की तो उसमें AHA, BHA, AHA में आपकी जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड हो गई, लैक्टिक एसिड हो गई, मैंडेलिक एसिड हो गई, ऐसे ही BHA में जैसे सैलिसिलिक हो गई। और इसके अलावा एडवांस पील हैं जैसे कि येलो पील है, आजकल अलग अलग एंजाइम पील आ रही हैं जैसे कि पंपकिन पील वगैरह है ना। और इसके अलावा एडवांस पील और भी होती हैं, डीप पील जो है, जैसे कि आजकल आपने कॉस्मेलान पील के बारे में बहुत ज्यादा सुना होगा, मीलान पील है, कॉस्मेलान है, ऐसे ही एक डर्मामेलान पील आती है। तो उस तरह की पील्स क्या है, ये थोड़ी सी डीप पील होती हैं, है ना। ये काफी ज्यादा अंदर तक स्किन को रिमूव करते हैं बट ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होती हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसको बहुत सिंपल वर्ड में ऐसा समझाऊंगा कि भाई इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी मन में डाउट ना रहे। कोई भी ऐसा अगर आपको किसी भी चीज की एक क्वेश्चन भी, डाउट आपके मन में आएगा ना तो तुरंत क्लियर हो जाएगा, बशर्ते इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है और सभी के साथ शेयर करना है। सबसे पहले जो सबसे जरूरी बात होती है वो होती है किसी भी ट्रीटमेंट का इफेक्ट और उसकी कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट भी हमको ध्यान में रखनी है। अब सबसे पहले बात करूंगा लेजर वर्सेस केमिकल पील में कॉस्ट के बारे में। तो दोस्तों अगर हम कोई भी अच्छा लेजर लेते हैं तो मिनिमम कॉस्ट जो है, मिनिमम कॉस्ट विल बी लाइक 6000, है ना। आप 6000 रुपए के करीब एक मिनिमम कॉस्ट आप मान के चलें। वही बात करूंगा केमिकल पील की। हाँ, इसमें एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगा कि कुछ लेजर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा है, वो आपके डिपेंड करते हैं एरिया के ऊपर कि भाई जैसे हम 1200 पर इंच के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं या फिर हम 800 पर इंच के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं, तो वो भी डिपेंड करता है। वहीं अगर हम बात करें केमिकल पील्स की तो जो बेसिक केमिकल पील्स हैं वो 1000 से रुपए 1200 रुपए तक, 1000 रुपए से लेके 1200 रुपए तक के अंडर हो जाती हैं। अगर हम बात करें एडवांस पील की जैसे कि येलो पील वगैरह है, वो मैक्सिमम 4500 रुपीज से लेके 6000 रुपीज तक हो जाती हैं। कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जैसे कि कॉस्मेलान पील मैंने बताया, वो अपने आप में बहुत ज्यादा कॉस्टली है। इफेक्ट अच्छे हैं बट बहुत ज्यादा कॉस्टली, लाइक मतलब 25,000 रुपए के करीब आपकी पील होती है और उसके बाद भी जो उसके प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत हाई रेंज के, बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट आ जाते हैं। अब लेकिन जो अगर मैं कंपेयर करूं, जो सेम प्राइस मैंने बताया कि भाई लगभग जैसे कि येलो पील है जो स्किन को रिमूव करती है आपकी जो है सुपरफिशियल लेयर को और डार्क स्पॉट के लिए यूज होती है, तो इसको करें या फिर स्किन रिसर्फेसिंग करें, तो दोनों में अगर आप कंपेयर करेंगे तो लेजर का क्या है कि डाउन टाइम थोड़ा सा ज्यादा होता है, स्किन डीपली थोड़ा सा रिमूव होती है, बट इफेक्ट मतलब अगर कंपेयर करें तो आप कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे, मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो ये तो बात हो गई कॉस्ट की। तो ऑन एवरेज एक अगर निकालेंगे तो लेजर इज लाइक 6000, अच्छी केमिकल पील ज्यादा से ज्यादा ऑन एवरेज 1200 से 2500 रुपए तक। तो यहाँ पे जो अगर कॉस्ट का देखेंगे तो वो तो आपको लगेगा कि भी लेजर की कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा है बट रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं लेजर के। अब बात आती है कि लेजर सेफ है या नहीं है, केमिकल पील सेफ है या नहीं है। तो दोस्तों अगर बात करें सेफ्टी की तो लेजर बिल्कुल 100% सेफ है। ये एक मिथ है कि भाई लेजर सेफ नहीं है, बट BUT बट, अब बट पे मैं क्यों बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा हूं, वो इसलिए दे रहा हूं क्योंकि लेजर कौन सा है, लेजर की टेक्नोलॉजी कौन सी है, ये बहुत मायने रखता है। आजकल
बहुत सारे क्लिनिक्स हैं, बहुत जगह जगह क्लिनिक खुल रहे हैं और हर कोई उतना इन्वेस्ट नहीं कर पाता है। तो आजकल क्या है कि लोग चाइनीज मशीन्स की तरफ जो रुख कर लेते हैं, क्योंकि जहां पे एक लेजर आपकी 30-35 लाख रुपए की आ रही है, वही लेजर चाइनीज में जो है वो पता नहीं कैसे करते हैं, क्या देते हैं अंदर, क्या होता है नहीं होता, वो 2-2.5 लाख रुपए की लेजर आ जाती हैं और वही फेस को खराब करती हैं। तो ये जो चीज आप देखते हैं ना, जो चीज आप सुनते हैं कि भाई लेजर कराया उसका साइड इफेक्ट हो गया, तो ये जो साइड इफेक्ट होता है, ये साइड इफेक्ट होते हैं मशीन्स के, कि जो अच्छी मशीन, प्रॉपर मशीन नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अपने क्लिनिक है, हमारा क्लिनिक, अपने क्लिनिक पे मेरे पास आपकी जो है पिको लेजर है, जो एडवांस वाली, जो एक्चुअल यूएस एफडीए अप्रूव्ड पिको आती है। आपको एक चीज और बता दूं, अगर पिको की आप बता रहे हैं, कोई भी यूएस एफडीए अप्रूव्ड पिको लेजर आपकी 60-70 लाख रुपए से कम इंडिया में अवेलेबल नहीं है। और अगर यूएस यूके की बात करें तो वहां के हिसाब से, तो इंडियन करेंसी के हिसाब से कम भी 2-2.5 करोड़ रुपए की मशीन बैठती है। तो हमारे पास जो है वो पूरी मतलब यूएस एफडीए अप्रूव्ड है हमारे पास। इसके अलावा क्यूफिट लेजर है हमारे पास, डायोड है। तो सारी की सारी जितनी भी मशीन्स हैं वो सारी की सारी यूएस एफडीए अप्रूव्ड है। अब वहीं पे ही अगर हम जैसे एक लेजर करते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन यही सारे ट्रीटमेंट अगर नॉर्मल किसी एक रीजनल जैसे नॉर्मल जगह कराएं तो वहां पे साइड इफेक्ट के चांसेस जो है हो सकते हैं। अब बात करें केमिकल पील्स की, केमिकल पील्स का यही है कि केमिकल पील्स में साइड इफेक्ट के चांसेस कई बार लेजर से भी ज्यादा होते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि आपको बिल्कुल सेफ साइड रह के चलना पड़ता है, आपको डाउन टाइम देखना है। इसमें डिपेंड करता है टोटली डॉक्टर का एक्सपीरियंस कि भाई वो किस तरह से आपके फेस को देख रहे हैं। और फिर भी जेल बेस्ड पील जो है वो सेफ होती हैं, उसमें बर्न के चांस कम होते हैं। लेकिन चीजें अगर आप रिस्क देखेंगे तो वो दोनों ही जगह है। बट अगर अच्छी लेजर है तो वो कम से कम आपकी स्किन को कोई भी हार्म नहीं करेगी। तो ये तो है, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब आपको ब्रीफ में थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, सारी चीजें, सारे डाउट आपके जो है क्लियर हो गए होंगे। हाँ, अगर एक सिर्फ शॉर्ट में बता दूंगी भाई पोस्ट इफेक्ट किस तरह से रहते हैं, आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेनी पड़ती है। अगर आप केमिकल पील्स करा रहे हैं तो केमिकल पील्स कराने के बाद आपको लगभग 24 आवर तक कोई भी जैसे मेकअप वगैरह, फेस वॉश वगैरह, कोई अलग क्रीम नहीं लगानी होती है। सेम चीज लेजर्स के लिए है, बट कुछ लेजर हैं जैसे CO2 फ्रिक्शन लेजर अगर हम करते हैं तो क्योंकि वो उसकी स्किन रिमूव होने में टाइम लगता है, पहले अपना फ्रॉस्टिंग होती है, फिर वो स्किन डल होती है, फिर रिमूव होती है, तो कम से कम भी 7-8 डेज ले लेते हैं। तो CO2 फ्रिक्शन लेजर में थोड़ा सा प्रिकॉशन ज्यादा लेनी पड़ती है। अदरवाइज आप कोई भी अगर लेजर ले रहे हैं, जैसे कि आप हेयर रिमूवल करा रहे हैं, तो उसमें वही सेम केमिकल पील के जैसा ही प्रिकॉशन होते हैं। इसमें ज्यादा कुछ ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो फाइनल अगर आप मुझसे पूछते हैं और मैं अपने क्लिनिक के ऊपर जज करके बताऊं तो मैं हमेशा ज्यादा एडवाइस करूंगा लेजर्स को, अगर आप कॉस्ट बियर कर सकते हैं। अदरवाइज आपका बजट नहीं है तो आप केमिकल पील्स पे भी जा सकते हैं। तो ये किस तरह की आपको वीडियो लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मुझे फेसबुक पे अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को जो है फॉलो कीजिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो करना ना भूलें। मैं डॉक्टर ललित कसाना इसी तरह आपके साथ जुड़ा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।